Dear students, I am Imam sir, and today I shall teach you English grammar. This grammar is for class 8 and your topic is noun. This is the third chapter. I had taught you two chapters, chapter 1 and chapter 2, and this is the third chapter, chapter noun. So I hope everyone knows it very well what is noun, but it is in your syllabus. So let me teach you once again. Now listen carefully. What is noun? A noun is the name of a person, place, animal, thing, feeling and idea. जनरली इससे लोग तो ये भी कहते हैं कि नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड है. ठीक है, नेमिंग वर्ड है, लेकिन एक अच्छा से हम डिफिनेशन देख लेते हैं. तो कहता क्या है कि ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन. एक नाउन है एक पर्सन का नाम, एक प्लेस का नाम, एनिमल का नाम, थिंग का नाम, फीलिंग एंड आइडिया. यहाँ तक कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उसकी अपनी एक नाम है और हर एक वो नाम नाउन है. यहाँ तक कि हम जो फील करते हैं, हमारे मन में जो विचार आते हैं, जो और कोई नहीं जानता, सिर्फ हम समझते हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं, क्या हमारा आइडिया है, वो भी एक नाउन है. तो यदि अब हम जान गए कि नाउन क्या होता है, किसी भी जगह का नाम, जानवर का नाम, चीज़ का नाम, यहाँ तक कि हम जो महसूस करते हैं, हम जो एहसास करते हैं, उन सबको नाउन कहा जाता है. तो आइए देखते हैं कि ये नाउन कितने तरह के होते हैं. काइंड्स ऑफ नाउन. जनरली कहा जाता है कि नाउन 5 तरह के होते हैं, नाउन 3 तरह के भी होते हैं. तो हम 5 वाला पढ़ेंगे जिसमें अच्छे से आपको सारी बात समझ में आ जाएंगी कि वो कैसे होता है. तो पहले देखेंगे कॉमन नाउन. सबसे पहले हम कॉमन नाउन के बारे में जानेंगे. तो आप कॉमन नाउन क्या है ये पहले देख लेंगे. ए कॉमन नाउन इज द नेम common noun is a name given. अतः क्या है? A common noun is a name given to every person. Given to every person, animal, place, etc. इसको आप समझने की कोशिश करेंगे. etc. ऑफ द सेम क्लास और काइंड. ऑफ द सेम क्लास ऑफ काइंड. यानी आप समझ सकते हैं कि ए कॉमन नाउन इज अ नेम given to every person, animal, place, etc. of the same class or kind. यानी आप कह सकते हैं कि जो चीज़ कॉमन होता है, जो पर्टिकुलर नहीं है, बिल्कुल कॉमन की बात हो रही है. अब कॉमन की बात क्या हो सकती है? तो कहता है ये नाम हम हर एक व्यक्ति को दे सकते हैं, हर एक जानवरों को भी दे सकते हैं, जगह को भी दे सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. फर्क ये है कि ऑफ द सेम क्लास और काइंड, उनका वर्ग और उनका प्रकार एक तरह से होना चाहिए. तो यानी आप कह सकते हैं जिसमें उस पूरी जाति का बोध हो, सेम काइंड. अब पूरी जाति कैसे? तो एग्जाम्पल पर आप देख सकते हैं. एनिमल, स्कूल, बॉय, गर्ल, बुक. यानी यहाँ पर हम नाम ले रहे हैं एनिमल.
यानी जानवर। यानी जानवर का मतलब हो गया कि दुनिया में हजारों तरह के जानवर हैं, वो सारे जानवर इस जानवर की कैटेगरी में आ जाएंगे जिसे हम जानवर कह सकते हैं। यहाँ पर नाम खुलकर सामने नहीं आ रहा है, सिर्फ उसके हम जाति को देख रहे हैं कि बस ये जानवर है। हम लोग भी एक तरह के जानवर हैं, सामाजिक जानवर लोग कहते हैं। स्कूल, बॉय। अब स्कूल से सिर्फ दुनिया के सारे स्कूल को बोध हो जाता है, किसी पर्टिकुलर स्कूल का बोध नहीं होता। बॉय यानी दुनिया के सारे लड़के, गर्ल दुनिया की सारी लड़की, बुक दुनिया की सारी किताब। यानी ये पूरा एक तरह का काइंड सामने आ रहा है, न कि इनके नाम आ रहा है सामने, इसलिए ये कॉमन है। अब हम देख लेंगे कि भाई प्रॉपर क्या होते हैं। प्रॉपर नाउन, proper noun is the name of a particular person and place। यानी हम कह सकते हैं कि जो प्रॉपर नाउन होगा तो इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, यानी यह किसी पर्सन और प्लेस का खास नाम होगा, स्पेशल नाम होगा, पर्टिकुलर नेम होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, काऊ, MKD, राम, सीता, इंग्लिश। ग्राम। अब हम जरा गौर करेंगे इस पर कि कॉमन और प्रॉपर में फ़र्क क्या है। तो आप देखते हैं कि कॉमन जो है किसी पूरी जाति का नाम है, उस जाति में जो खास नाम है वो प्रॉपर है। कहता है अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। अब जरा गौर फरमाएंगे तो दोनों में डिफरेंट देख लेंगे। यहाँ पर कहता है एनिमल, दुनिया का सारा जानवर आ गया इसमें। इसमें कहता है काऊ, यानी इस एनिमल में से एक नाम आ गया, काऊ, मंकी, डॉग। अगर नाम सामने आ जाएगा तो वो प्रॉपर, नाम सामने नहीं आए तो कॉमन। यहाँ पर कहता है स्कूल, दुनिया में बहुत सारे स्कूल हैं, यहाँ पर हमने नाम ले लिया MKD, तो सिर्फ स्कूल तो कॉमन, स्कूल का नाम आ गया शांति निकेतन, MKD, MPS, तो वो हो गया प्रॉपर। यहाँ पर हो गया बॉय, दुनिया में हजारों लड़के हैं। यहाँ पर हो गया राम, यानी एक पर्टिकुलर नेम हो गया, यहाँ पर नाम आ गया। गर्ल, दुनिया में बहुत सारी लड़कियाँ हैं तो सिर्फ गर्ल तो कॉमन, लेकिन इसमें नाम ले लिया सीता, तो ये प्रॉपर। बुक, तो बहुत सारी लाखों करोड़ों किताबें हैं दुनिया में। इंग्लिश ग्रामर, यानी हमने बुक कहा तो वो कॉमन हो गया, और इंग्लिश ग्रामर कहा तो वो प्रॉपर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। तीसरा, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या है हम ये अब देखेंगे। तो आइए कलेक्टिव देखते हैं, कलेक्टिव होता क्या है। तो कलेक्टिव के बारे में हम कहेंगे अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, आप बोल सकते हैं, और थिंग्स, पर्सन और थिंग्स, पर्सन और थिंग्स। इसमें अब होता क्या है कि पर्सन थिंग्स तो है, लेकिन इसको हम एक साथ लेते हैं, टेकन टुगेदर, टेकन टुगेदर एज अ होल, टेकन टुगेदर एज वन और होल।
यानी आप कह सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन, यानी कलेक्टिव से पता क्या चलता है कि किसी चीज़ को कलेक्ट कर लेना, जमा कर लेना, इकट्ठा कर लेना। यानी आप कह सकते हैं वहाँ पर एक चीज़ नहीं है, देयर आर मोर देन वन थिंग, एक से अधिक चीज़ है वहाँ पर। तो कहता क्या है, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एज वन और होल। कहता है ये भी किसी व्यक्ति या वस्तु का ही नाम है, लेकिन उस व्यक्ति या वस्तु को उसके एक समूह को ले लिया गया है। इसमें एक से अधिक है, ग्रुप है, यानी किसी चीज़ के एक समूह, और उस समूह का जो हम नाम देते हैं उससे हम कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं। एग्जाम्पल, क्लास ऑफ स्टूडेंट, a bunch of keys, a cluster of star। यानी यहाँ पर अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बहुत हैं, एक से अधिक हैं, मोर देन वन है, लेकिन इन सारी स्टूडेंट को समूह में लाया गया है तो वो एक क्लास बन गया है, और वो क्लास एक ही है। बच्चे कितने हैं इससे मतलब नहीं है, 50 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, लेकिन हम उस पूरे समूह को ले रहे हैं और वो समूह एक हुआ इसलिए कि वो कलेक्ट होकर है। हमने कलेक्ट किया है 20 स्टूडेंट को, 50 स्टूडेंट को, तब जाकर वो कलेक्टिव नाउन बने हैं। ए बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। आप देखते हैं कि गुच्छे में एक से अधिक चाबी होती है। अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तारों का समूह। आगे मैं अगला वीडियो में आपको बताता हूँ। थैंक यू।